तीन लिखवाए तीन तरह पद के आज हम लोग 12th के हिंदी के तीसरे कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है पद। और ये पद लिखने वाले कौन से? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का पहले हम लोग जीवन के बारे में जान लेंगे कि वो है क्या, कैसे कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा हुआ। तो आइए हम लोग किसकी बात करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ और इसकी मृत्यु 1627 ईस्वी में अराउंड में हुआ। तो पूछा जाएगा रे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? रे बाबू 1543 में। और मृत्यु कब हो गया रे? 1627 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ रे? इसका जन्म यूपी के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इसका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ रे? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला। कौन जिला रे? बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में। कहाँ पे हुआ रे? इसका जन्म रे। और फिर से सुनो, आज हम लोग किसके पद पढ़ रहे हैं? तुलसीदास के पद। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1500। मृत्यु कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ? यूपी मतलब उत्तर, पी मतलब प्रदेश, यू मतलब उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और तुम्हें बता दूं कि इसके माँ का नाम हुलसी था। तुलसी के माँ का नाम हुलसी। तुलसी के माँ का नाम क्या था रे? हुलसी। किताब देख के बताओ गदावर रे। एक पापा के नाम था आत्माराम दुबे। क्या नाम था रे? आत्माराम दुबे। पूछा जाएगा तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम बताओ क्या था? रत्नावली। मम्मी का नाम है रत्नावती। पत्नी कौन था रे? रत्नावली। रे एक मजेदार बात पूछा जाता है। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। कौन बोला रे? राम बोला। क्यों पढ़ा? काहे पढ़ा? इसकी व्याख्या करते हैं। बाकी यूट्यूब में जो बच्चा देख रहा है उसके लिए यही है कि यदि आप इसके व्याख्या नहीं सुनना चाहते तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला से कैसे तुलसीदास पड़ गया, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ था रे। इसके माता का नाम क्या था रे? लड़का सही से बैठ। मम्मी का नाम क्या था? पापा का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे था इसका नाम। अब सुनिए ध्यान से इसकी कहानी। जैसे कि सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो रोने लगता है। बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? लेकिन हमारे तुलसीदास जी जिस दिन जन्म लिए थे उससे जस्ट जैसे जन्म लेता है ऐसे ही बोल दिया राम। क्या बोल दिया रे? तो उस दिन से इसका नाम पड़ गया राम बोला। क्या पड़ गया रे? राम बोला। उससे क्वेश्चन आएगा कि रे तुलसीदास के राम बोला से तुलसीदास बनने की कहानी को लिखे तो बोलेगा कि जैसे ही तुलसीदास जी जन्म लिए तो इसके मुख से पहला शब्द क्या निकला? राम। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले? राम बोला। तुम्हें जान के और भी आश्चर्य होगा कि जब ये जन्म लिए थे, अमूमन जब बच्चे जन्म लेते तो बहुत ही छोटे होते हैं, और ये जब जन्म लिए थे कौन? तुलसीदास जी। इसके मुख में 32 दांत था। जितना साल में के 5 साल के बच्चा होता है उतना वो कहीं जन्मे लिया था। जितना उम्र में 5 साल का बच्चा होता है उतना साल में जन्मे लिया था। ये दुख वाली बात है कि जिस दिन हमारे तुलसीदास जी का जन्म हुआ उसके एक ही दिन बाद उसकी माँ हुलसी की मृत्यु हो गई। उसके एक ही दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके पापा इसे मारने के लिए जा रहे थे। सब कह रहा था कि ये राक्षस पैदा लिया है। क्या पैदा लिया है रे? राक्षस पैदा लिया है।
कॉल कर रहा है बार-बार। तो राम बोला जी जिसको हम लोग बाद में क्या बना दिए हैं, तुलसीदास जी। राम बोला जी जब जन्म लिए थे तो उसके जन्म के ही साथ कितने दांत आ गए थे? तो आदमी जितना गांव समाज में रहेगा तो सब कह रहा था दानव पैदा हो रे दानव, कौन जी पैदा हो रे? राक्षस पैदा हो रे राक्षस, कौन जी हो रे? राक्षस। अब आदमी के अंदर इसको दिक्कत होने लगा तो एक बाबा कौन सी थे रे? आत्माराम दुबे। इसके बाबू का नाम कौन सी होलो रे? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे एक मारने के लिए जा रहा हो। कहाँ जा रहा हो रे? मारने के लिए। तो इसी के यहाँ एगो आदमी काम करती थी दासी, जेका नाम था चुनिया। क्या नाम था रे? चुनिया। रे पूछा जाएगा कि रे आत्माराम के यहाँ काम करने वाले दासी का नाम था चुनिया। अब ये चुनिया उस बच्चा को लेके भाग गई। ओकरा लगा कि रे आज मार देगा, केकरो दया नहीं आ जाता है जी। लड़की दयावान होती है, कोमल होती है, सुदर्शित होती है, बड़ा ही संस्कारी होती है रे। टेंशन हो याद आ रहा लोग। हाँ, दासी का नाम क्या है बाबू रे? चुनिया उस बच्चा को लेके भाग गई। संजोग देखिए, दुर्भाग्य देखिए, प्रकृति को यही मंजूर था कि 5 साल होते होते इसकी भी मृत्यु हो गई, चुनिया का भी। तो चुनिया के दूल्हा एक रात छोड़ेगा जी? रात में एक रात दबाने निकला बेचारा, रात भाग रहा लो, जंगल जंगल भटक रहा लो। कौन? राम बोला। तकनी तुलसीदास कहाँ? राम बोला के भटक रहा लो रे? राम बोला। सोचिए, जिसको एक बापा मारने के लिए जाए और ओकरा एगो दासी लेके भाग जाए, और दासियों 5 साल के बाद मर गई। पहले तो माँ एक दिन के बाद मर गई, फिर बाद दासियों चल बची। तो बताओ कितना दिक्कत होगा, हाहाकार मच गया। सही में कौन सी हो रे? राक्षस हो रे। भाग ले ये जंगल जा रहा है। कहाँ जा रहा है रे? जंगल। और जंगल में एक गुरु से मुलाकात होता है जिसको कहते हैं दीक्षा गुरु, और जिसका नाम था नरहरिदास। रास्ते जंगल में उससे किससे मुलाकात होती है? नरहरिदास से। नरहरिदास इसे प्रेरित किया कि रे तुम पूजा करो, पूजा कीजिए। आप क्या कीजिए? पूजा। और पूजा करने के लिए ये चले गए कहाँ? काशी। कहाँ चले गए? काशी। और इसके शिक्षा गुरु बने काशी के विद्वान। इसके शिक्षा गुरु कौन बने? काशी के विद्वान इसका शिक्षा गुरु बने। लगभग कई साल काशी में इन्होंने बिताए। कौन? राम बोला। कई साल कहाँ बिता रहे हैं रे? काशी में। आवाज नहीं आया? काशी में। जब काशी में बिताए कई साल के बाद ही ढेरी ज्ञान प्रवचन सुना, वहाँ से आ गया। और आया तो सोचा कि जाते हैं बाबुओं से मिल लेंगे एक बार, कहेंगे बाबूजी तू कहता था हमको राक्षस हो रे, राक्षस हो, आज देखो हम कितना पढ़े लिखे आदमी बन गए हो। तो गेलो बाबूजी, पता चलो बाबू कहिए मर गए। बाबू कहिए मर गए बेचारा, बड़ा टेंशन में। किसी तरीका से हिंदू मान्यता में के तहत कर्म कांड किया जाता है, मरने के बाद भी कर्म कांड किया जाता है। पहले तो अगर बाबूजी कहिए मर गए हो तो अगर काम कांड करके भोज भात सबको खिलाया। भोज भात खिलाने के बाद ये तो कई शिक्षा प्राप्त किए थे काशी में रह के। तो यहाँ के आदमी काशी के की बारे में पता है, यूपी के बारे में क्या है नॉलेज पता नहीं था। तो ये भाषण देने लगे। कौन? राम बोला। प्रवचन देने लगे, कथा कहने लगे, राम के कथा सुनाने लगे, गुणगान करने लगे। तो एक कथा में धीरे धीरे भीड़ की संख्या बढ़ गई। जैसे हम कोचिंग पे आए तो धीरे धीरे बच्चा की संख्या बढ़ा ने, ठीक उसी प्रकार से वो अपन भाषण सुनाने लगा तो कथा में संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। उसी कथा के दौरान रे जब कथा सुना रहे थे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दीनबंधु। दीनबंधु था। दीनबंधु जी एक से खूब प्रभावित हुआ। बड़ा संस्कारी लड़का हो रे, बड़ा संस्कारी। कौन जी कह रहे हो? बड़ा संस्कारी लड़का हो, बड़ा मीठ मीठ बात बोलत हो, मुंह से मौज चुवत हो रे। इतना मीठ मीठ बोलिया वाला लड़का हमरा मिलेगा कि नहीं? यही में दीनबंधु जी वही सभा में पूछते हैं, ए महाराज हमारे बेटी से ब्याह कीजिएगा? ए महाराज हमारा बेटी से ब्याह कीजिएगा? कौन पूछ रहे हैं? दीनबंधु जी। किससे पूछ रहे हैं? राम बोला से, तुलसीदास से। के जी हमसे बेटी शादी कीजिएगा? नहीं, मंजूर नहीं। बोला कि काहे नहीं करेंगे?
बेइज्जत करेंगे। रेडी हो गए कौन? हमारे राम भोला जी रेडी हो गए। रे फिर से सुनो, राम भोला के जन्म रे 1547 ईस्वी में, मृत्यु 1627 ईस्वी में, तुलसी के माए तुलसी, तुलसी के माए तुलसी, बाबू आत्माराम दुबे। जन्म कहाँ होलो रे? यूपी के राजापुर में। कौन बोल रहे? पत्नी के नाम जक्कर बेटी, तीन बंधु के। पूछा जाएगा रत्नावली किसकी बच्ची थी? किसकी बच्ची थी रे? एक घर में दासी का नाम है चुनिया। क्या है रे? चुनिया। अब दीनबंधु की शादी किससे हो जाती है? रत्नावली। राम भोला जी का शादी किससे हो गया? रत्नावली से। दोनों का नाम मिल रहा है। राम भोला संग रत्नावली बारात चली। राम भोला संग रत्नावली बारात चली। बारात चले गई, शादी हो गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत दिन से भूखल मतलब हाँ खूब तो जिन्ने पत्नी जाए उन्हें जिन्ने कर पहुंचे थे उधर जाएगा। तो यूं लोग पीछे जाए। अब रत्नावली खुली माइंड की लड़की नहीं थी। रत्नावली खुली माइंड की लड़की नहीं थी। जन्ने रत्नावली उन्ने पिछुल कौन बोल जा रहा है पीछे? एकरा से तंग आ गया 2-4 दिन में। कौन? रत्नावली। ऐसा कहीं पति देख लो हो पीछू भेल बोल रहा। तो हमारे राम भोला जी को जिसे वो छुटकारा पाने के लिए चाह रही है। कौन? एक गोस्वामी जी मार्केट चले जाइए। कहाँ चले जाइए? अरे कुछ घर में सामान न है, सामान के बिना कैसे होगा गुजारा। आप मार्केट जाइए, ऐसा कीजिए कि सामान ले आइए, खाना बनाएंगे, दोनों संगे संगे खाएंगे, यहीं बिताएंगे। होता है ना, नून रोटी खाएंगे, संगे जिंदगी बिताएंगे, छपरा लौट के ना जाएंगे। यो कह रहा है कि हम तोड़े लेगा जिंदगी बिताएंगे, नहरा लौट के जाएंगे। तो एकरा भेज दिया बहला फुसला के किन्ने मार्केट। और इसको जब बहला फुसला के मार्केट भेज दिया तो हमारे रत्ना जो बतरी थी वो चली गई नहरा मतलब समझ रहे? मायके मायके घर, अपन घर मायके के चली गई। और मायके चली जाने के क्रम में ये नहीं आए। उधर से हमारे अजय पत्नी का बात तो मन में न करता रे। पत्नी बोला मार्केट, तो मार्केट गया बेचारा। उधर से आया तो देखा कि पत्नी है ये नहीं है। बेचारा खूब ढूंढा, इधर उधर खूब खोज रहा है, कहीं नहीं मिला। कौन काम जमाना कुछ भी नहीं, खोज रहा है, बेल फूल रहा है। बहुत दूर खेत तो नहीं चली गई, कहीं सब्जी तोड़ने के लिए नहीं चली गई। खूब खोजा बेचारा, खूब खोज हार के जब थक गया तो लगा कि जरूर कोई बात है, चली गई है मायके। और आलम इस कदर देखिए कि समय का कशिश रहते हुए भी, समय के कमी रहते हुए इन्होंने बिना टॉर्च के रात में निकल गए। कहाँ जाने के लिए? ससुराल जाने के लिए। और दुर्भाग्य से सुनिए कि जब इसके ससुराल है उस बीच में एक बहुत ही बड़ी नदी यमुना बह रही है। और उस नदी का पानी बहुत ही उफान पे था, बाढ़ आ रहा था, इतना कि उसे नाव से भी पार करना मुश्किल था। सोचिए बिना टॉर्च के सहायता से ये कहाँ जा रहे हैं? नदी के किनार। तुम्ही को बताओ, तोरा 12 बजे रात में छोटकी बगल में कोना में नदी हो रे, बड़ी नदी भेज देंगे तो तोर की हाल हो जाएगा रे? क्या हो जाएगा? जा तो पाइएगा ही नहीं। तो बड़ा टेंशन की बात। लेकिन प्रेम के पीड़ देखिए, ये से कहते हैं प्रेम। इस प्रेम के चक्कर में वो कहाँ जाने के लिए बेकाबू हैं? ससुराल। वो एक जमाना हुआ करता था, गाना चलता था, चांद के वही चीज कर रहे हैं। कौन? सात समंदर पार ना पीछे अब कहाँ होता है तेरे पीछे? वो तो तुलसीदास से निभा के चले गए। सात समंदर पार ना तेरे पीछे नहीं, अब नया तैयार हो, वो दोहर वाला बतिया फिरार हो। तो बड़ा टेंशन की बात है रे।
तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास उससे दिलो जान से इश्क बहुत जोर का मोहब्बत क्या करते थे। इतना मोहब्बत की लग रहा था कि इससे ज्यादा मोहब्बत हो ही नहीं सकता है। मोहब्बत के जो चरम सीमा है, लक्ष्मण रेखा है, उसको भी ये क्रॉस कर चुके थे। तो सोचो जब 12 बजे रात में वो गंगा यमुना नदी के पास पहुंचा तो यमुना नदी का जो रेत था बहुत ही उफान मार रहा था, करंट बहुत अधिक था, लेकिन साहस देखिए और मिलने की तमन्ना देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का। वो इस कदर इस प्रेम के रत्नावली के प्यार में खोए हुए थे, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था तो केवल रत्नावली। और कहा जाता है ना कि डूबे को तिनके का सहारा। जैसे ही घाट पे पहुंचे उधर से एगो सिल्ली आ रहा है, कौन सी का रे गाछ का सिल्ली आ रहा है। जैसे ही सिल्ली आया और ओकरा पे हाथ रखा, दुर्भाग्य देखिए, दिन खराब देखिए, उल्लास निकल गया। और 12 बजे रात में बीच नदी में लाश मिल जाए और लाश पे तुम बैठा हुआ हो, तुम्हें प्रतीत हो, हार्ट काम करेगा खत्म। लेकिन कशिश देखिए प्रेम का इस कदर है हमारे तुलसीदास जी का कि उस समय नहीं बोझा कि लाश है कि क्या है। उल्लास पे भी चढ़ के वो नदी पार कर गए, जिसे तैरना नहीं आता वो भवसागर पार कर रहे हैं। और किसी तरह से वो पहुंच तो गए ससुराल। और दुर्भाग्य देखिए कि उसके ससुराल के 2 पल्ले थे, यानी कि नीचे भी एक था, 2 मंजिला घर था। नीचे में रहता था उकर सास ससुर यानी कि दीनबंधु दास, ऊपर में रहती थी उकर बेटी रत्नावली। अब एक जाना था ऊपर, तो बाबूजी के जगाएगा 12 बजे रात, 2 बजे रात में तो अच्छा लगेगा जी नहीं। तो वो क्या की, डायरेक्ट सोचे कि ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऊपर में से देखा एगो रस्सी लटकल है और रे रस्सी के चढ़ के ऊपर खींच रहा है। तो देखा कि सांप है, वो रस्सी भी नहीं है, दुर्भाग्य देखिए वो सांप है। सांप ने इसे कई बार डसा, कई बार, पूरा हाथ सबसे लहू लुहान हो गया, सांप इतना बार डसा इसको। अब यहाँ पे साइंस नहीं लगाने लग जाना माथा। और साइंस में बता लो कि सर के सांप 2 बार डस तो मर जाते रे। साइंस दिमाग नहीं लगाना, जब साइंस पढ़ाएंगे तो वो समय बतिया पूछना तो उस समय बतावेंगे रे। अब क्या हुआ कि इसको कई बार काटा, किसी तरीका से सफलता इन्होंने पाया, रत्नावली से मुलाकात हो गई। रत्नावली से जैसे ही मुलाकात हुआ, रत्नावली कहते भागो यहाँ से। क्या बोलती है, भागो यहाँ से जाइए, लोग हमें क्या कहेंगे, समाज हमें क्या कहेंगे कि देखो किस प्रकार से आया, भाग जाइए यहाँ से। अरे आपको मेरे चमड़ी से प्यार है, अरे इस हड्डी से प्यार है आपको, अरे प्यार ही करना है तो राम जी से करो, भागिए यहाँ से, हम आपको देखना नहीं चाहते हैं। आज दिन के बाद आप अपना सूरत हमको दिखाइएगा नहीं। कौन बोल रही है, इसको तुलसीदास राम बोला। और तुलसीदास का भी कुछ इस कदर ही हुआ कि वहां से वो निकल गए। उसी रात में उन्होंने यमुना भी पार किया और चले गए काशी। और उसका निवास स्थान, वो अपना निवास स्थान किसको बना लिया, काशी को। पूछा जाएगा उसका निवास स्थान कहाँ थे, काशी। उसका निवास स्थान कहाँ था, काशी। उसका दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु से गुरु कौन था रे, नरहरिदास। शिक्षा गुरु रे, काशी का विद्वान, काशी का विद्वान। काशी का विद्वान। और ये पहुंच गए हैं अब काशी, और काशी में ही पूजा पाठ करने लगे। और इन्होंने कई रचना की, जैसे रामचरित मानस, दोहावली, कवितावली, और एक बहुत ही अच्छा जिसका तुम आज पढ़ोगे, इसका ये लिया गया है विनय पत्रिका से। तुमसे पूछा जाएगा विनय पत्रिका का लेखक कौन है, तुलसीदास। रामचरित मानस के लेखक कौन है, कवितावली कौन लिखा, तुलसीदास। अरे दोहावली कौन लिखा, तुलसीदास। तो अब हमारे जो राम बोला जी थे वो क्या बन गए हैं, तुलसीदास। और तुलसीदास ने एक लिखा पत्रिका जिसका नाम था विनय पत्रिका। और ये जो पद लिया गया है किस पद से लिया गया है, विनय पत्रिका से। तुमसे पूछा जाएगा आपके पठित पाठ्य पुस्तक में दोहावली तीसरा कबीर मतलब कि तुलसीदास का दोहावली किस तुलसीदास के पद किससे लिया गया है, विनय पत्रिका से। तुलसीदास का पद किससे आया है रे, विनय पत्रिका से। अब हम लोग चलते हैं कविता के ओर।
तो वो अथी है तो ऑप्शन में खोते अकबर सकती। अब 10 वक्त जिंदगी का समझ लो कितना जी सर। मिटा जाएगा ना किते। जी सर। सर सोचो कि ये थे राम बोला, जन्म से ही क्या बोल दिया था? राम इसीलिए नो ऊपर सर जा रहा हूँ। दुका दो तो थे तो बर के टाक होते। आज ये सब चीज जब मम्मी मरे सर जी खाना ना खाए थे। हाँ, अरे 5 साल के बच्चा वाला गुण बोले सो। तुझे इतना था कि भयंकर को अगर पापा ओकरा मारना चाह रहे हैं। सर जी बुलबो करे होते। तो भागला तब करे 5 साल का रहा भागले तब करे बुद्धि में झगड़ा मौसम के बाद भाग ले। सुनो रे, अब 5 साल वाला सुनो, ये पद किससे लिया गया है? दोनों पद विनय पत्रिका से। किस पत्रिका से? विनय पत्रिका से। सवाल जवाब करेंगे तभी फुट देंगे। किस पत्रिका से लिया गया रे? विनय पत्रिका से। पहला जो छंद है, इस छंद में वो माँ सीता से राम भगवान को अपना क्या दीनता को दिखाना चाह रहे। किसके द्वारा? माँ सीता के द्वारा। राम भगवान, ये किसके थे? राम भगवान के भक्त थे। ये किसके भक्त थे? राम भगवान के। राम भगवान को अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने गुण के बारे में, अपने दोष के बारे में जानना चाह रहे हैं। दूसरा वो खुद से जाके कर रहे हैं। बड़ा ही सरल शब्दों में कह रहा है, कबहू अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब होता है माँ। अम्ब मतलब रे माँ। अम्ब मतलब क्या होता है? माँ। कहता है, कबहू अम्ब अवसर पाई, मरियो सुधी धाई भी कुछू करुण कथा चलाई। धाई भी मतलब होता है दिला देना। सुधा मतलब याद, सुधी मतलब याद, अम्ब मतलब माँ, सुधी मतलब याद, धाई भी मतलब दिला देना। कह रहा है कि हे माँ सीते, हे माँ सीते, हे माँ सीते, सीते, कभी आपको अवसर मिले, कभी आपको मौका मिले, कभी अवसर मिले या कभी आपको मौका मिले तो मेरा भी याद दिला देना उस महाप्रभु श्री राम जी को। मेरा भी याद दिला देना। कब रे? किसको? श्री राम जी को। श्री राम कह भी रहा है, बड़ा चतुर है हमारे गोस्वामी तुलसीदास। ऐसे नहीं दिला देना कि कभी मूड खराब हो तब पर भी दिला देना। जब उस समय पे करुण कथा चलाई जा रहा हो, अच्छा अच्छा कथा चल रहा हो, उस समय मेरा याद दिलाना, तब मेरे बात को सुनेंगे। कौन? श्री राम। हे माँ सीते, हे माँ सीते, कभी आपको अवसर मिले, मौका मिले, समय मिले तो मेरा भी याद दिला देना महाप्रभु श्री राम जी को। और कहना कि रे अच्छा, ऐसे भी मत बोल देना कि कभी भी जखनी मन गुस्सा में हो तब बोल देना, नहीं तो मेरे लेटर को निगलेक्ट कर देंगे। नहीं तो मेरे लेटर को क्या कर देंगे? निगलेक्ट मतलब नहीं सुनेंगे मेरे बात। तो मेरा बात तब चलाइएगा जब वहाँ पे क्या चल रहा हो रे? करुण कथा चल रहा हो, अच्छी बातें चल रहा हो, अच्छा कथा चल रहा हो, तब मेरा याद दिलाना। उस समय पे भगवान मेरा पत्र जरूर सुनेंगे। पूछा जाएगा माँ को ही क्यों चुनी? सीता माँ को ही क्यों चुना गया? तो इसमें व्याख्यान है कि माँ को ही क्यों चुना गया है। दूसरा कह रहा है रे, दीन सब अंगहीन, दीन छीन मलिन अधि अघाई, नाम ले भरे उदर, नाम ले एक प्रभु दासी दास कहाई। सब अंगहीन मतलब सभी अंगों से लाचार, सभी अंगों से। दीन मतलब तो जान ही रहे गरीब होता है। मलिन मतलब मैला। अधि अघाई का मतलब होता है पापों से लिप्त, पापों से लिप्त। करा हे माँ सीते, हे माँ सीते, भगवान श्री राम जी को कहिएगा कि एक बहुत ही दीन, गरीब, सब अंगों से लाचार, सब अंगहीन, छीन मलिन, उसका वस्त्र भी कैसा है रे? मैला है। और अघी अघाई मतलब पापों से लिप्त है, पापों से। भगवान श्री राम जी को कहिएगा कि हे माँ, हे श्री राम, आपके एक दास है। अच्छा, वो दास भी नहीं बोल रहा है खुद को, बोल रहा है कि आपके दासी का दास। मतलब दासी मतलब राम के भगवान के दासी कौन? सीता। सीता के ये दास हैं। कह रहे हैं कि रे हे माँ सीते, आप उसको श्री राम जी को बोलिएगा। हे माँ सीते, आप श्री राम जी को क्या बोलिएगा कि एक आपके दासी का भी दास है। एक आपके दासी, दासी मतलब खुद सीता, वक्कर दास है। कौन? तुलसीदास। खुद आपके दासी का भी दास है, जो क्या है रे? गरीब है, सब अंगों से लाचार है, पापों से लिप्त है। और इतना गरीब है कि वो अपना पेट भी आपके नाम से भरता है ना? नाम ले भरे उधर, उधर मतलब पेट। और इतना वो गरीब है कि वो अपने नाम से, आपके नाम से वो अपना पेट भरता है। ये बात कौन कह रहा है? तुलसीदास। किसके द्वारा?
सीता के द्वारा किसको कहवाया जा रहा है? भगवान श्री राम को, कि हे माँ सीते, कभी आपको अवसर मिले तो मेरा भी याद दिला दीजिएगा श्री राम जी को, और तब दिलाइएगा जब उस समय पे कौन सा कथा चल रहा हो, करुण कथा चल रहा हो। और उस श्री राम जी को कहिएगा, ऐसे नहीं कह दीजिएगा, बोलिएगा कि वो आपके दासी का भी क्या है रे, दास है, वो दीन है और सब अंगों से लाचार है और पापों से लिप्त है, और वो अपना पेट भी भरता है, तो किससे भरता है? कौन बोल रहा है ये बात? तुलसीदास। राम बोला। कौन बोला रे? वही राम बोला, तुलसीदास। कह रहा है बुझियो सो है कौन? कह रहा है बुझियो मतलब पूछेंगे, बुझियो मतलब पूछेंगे, बुझियो सो है कौन, कभी नाम दशा जनाई, और कह रहा है सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाए। हे माँ सीते, अब जब आप उसको बताइएगा तो आपसे पूछेंगे कौन है, पूछेंगे ना, तो आप उसको मेरा नाम बता दीजिएगा, आप उसको मेरा नाम बता दीजिएगा। और जैसे ही राम कृपालु, कृपा करने कृपा के देवता राम कृपालु जो मेरा सुनेंगे, मेरे पत्र को सुनेंगे, मेरे दुखहीन को सुनेंगे, मेरे दर्दशा के बारे में जानेंगे, तो मेरा जो बिगड़ा हुआ काम भी है वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। माँ सीता से ये गुहार लगा रहा है। कौन? तुलसीदास। राम बोला कि हे माँ, जब वो पूछेंगे आपसे कि वो कौन है तो मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरा नाम बता दीजिएगा। और जैसे ही वो हमारे बातों को सुनेंगे, वैसे ही मेरा बिगड़ा हुआ सारा काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इस कदर से अब सोचिए कि राम भगवान के भक्ति में डूबा हुआ है, आज उसका पेट भी भर रहा है, तो किस नाम से भर रहा है? राम के नाम से। भक्ति का अर्थ देखो, खाए रहे पेट भरे रहे, ई नहीं, ठाकुर आदमी नहीं था। भक्ति देखो इसका, चार दांत थोड़ा ठूस है। कह रहा है जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, ये वचन सहाई, कहिए वचन सहाई। करे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाई। कह रहा है कि हे माँ जानकी, जानकी मतलब इस संसार की माता, जानकी मतलब इस संसार की माता। हे माँ जग जाननी, आप इस संसार, हे माँ सीते आप इस संसार के माता हैं, हे माँ सीते आप इस संसार की माता है। और जब आप श्री राम जी से मेरे बारे में बोलिएगा, यदि वो मेरे प्रार्थना पत्र को क्या कर लेंगे? सुन लेंगे। मेरे प्रार्थना पत्र को क्या करेंगे? सुन लेंगे। तो ये जो तुलसीदास है, ये जो दीनहीन और सभी अंगों से लाचार अंगहीन है, ये तुलसीदास ये भव सागर को पार कर जाएगा, ये दुखी रूपी संसार को छोड़ के अमर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रे? एक स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। कौन बोल रहे हैं बात? तुलसीदास। किसके द्वारा गुहार लगवा रहे हैं? माँ सीता के द्वारा। तोरो कभी कभी घर में जरूरत हो तो मम्मी पापा से थोड़ी डायरेक्ट मांग लेते हो, कहते हैं मम्मी पापा के बोलते हो ना, तनको रूपा देते हो, काम उम खर्च हो, मास्टर के रूपा मांग रहा हो, मम्मी वहाँ पे गुहार लगाती है, सुन ले बच्चा पढ़ेगा जाए छो तो रूपा दे देती है, तो तुमको काम हो जाती होता है ना। ये अंगही भाषा में से न बोला, मगही भाषा में, कि बच्चा जा हलो पढ़े ले तो रूपा काहे न दिल हो, न दिल हो तो मास्टर निकाल देते हो, तो बच्चा बड़ा बड़ा हो गया हो तो बुरा लगत हो बच्चा के, रूपा दही तब जाएगा पढ़े ले। तुम लोग तो भी मम्मी के द्वारा, तुम डायरेक्ट नहीं मांगते हो, अरे डायरेक्ट थोड़ी मांगते हो। तोरो आदि लड़का सब तोरो बाबुआ से रूपा मांगे के हो, बाबू उतरतो गाड़ी से तुरंत बोल देगा कि बाबू रूपा दो, खपड़ा नहीं देगा। तो रे रूपा मांगे के नियम हो तो ना रे। तो ये भी कह रहा था, तो आप मेरा बात उसी समय चलाइएगा जब करुण कथा चल रहा होगा। तो इसमें कह रहे हैं ये भी कि यदि तोरा रूपा मांगे के जरूरत होगा, तुम कैसे मांगेगा? हाँ बाबू आवत तो गोड़ दबा दे, तेल लगा देना, गोड़ दबा देना। अरे कहलियो बाबू की हमारे गर्लफ्रेंड के बर्थडे हो, रूपा देती हो रे तो गिफ्ट दे देती है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हम तोरे न बाप होलियो रे, कोई बात नहीं बेटा, हम घरे बाप होलियो, तुम मेरे सेवा कर ले हो, जाओ पॉकेट में रख लो, ओकरा में 10 गो 500 एगो खींच लो। इतना कहे आराम से प्यार से मांगा जाएगा, गुस्सा में प्रार्थना सुना जाएगा जी। यही बात कर रहे लो कि हे माँ सीते मेरा बात तब चलाइएगा जब करुण कथा चल रहा होगा, अच्छी अच्छी बातें चल रही होगी,
उस समय पे मेरा बात चलाइएगा, ना कि राम भगवान गुस्सा में उस समय पे चला दीजिएगा। मेरे पत्रे निगलेक्ट कर देंगे, मेरे पत्रे को बोलेंगे रखो धरो करें, कसम के कोई जरूरत नहीं है। तो सोचो कितना चतुर है हमारे कौन तुलसीदास। राम बोला। तो रे इस पूरे पंक्ति के यदि हम अर्थ समझे एक बार में, तो इसका मतलब सीधा यही है कि तुलसीदास जी माँ सीता के द्वारा कह रही है कि हे माँ, अम्ब मतलब हे माँ सीते, यदि आपको कभी भी अवसर मिले, मौका मिले, तो भगवान श्री राम को मेरा याद दिला दीजिएगा। कब? जब वहाँ पे कौन सा चल रहा हो, करुणा कथा, अच्छी बातें चल रही हो, करुण कथा चल रहा हो, उस समय पे मेरा याद दिलाइएगा। और कह रहा है कि हम वो है, उसको बताइएगा कि वो आपके दासी का भी क्या है, दास है, और वो क्या है रे, गरीब है, दिनहीन है, अंगहीन है, रे सभी अंगों से लाचार है, गरीब है, सब वस्त्र उसका कैसा है रे, मैला है, और पापों से लिप्त है, और वो अपना पेट भी भरता है तो आपके नाम से भरता है। और उसको बोलिएगा, यदि वो आपसे पूछेंगे तो वो है कौन, तो मेरा नाम उसको बता दीजिएगा। यदि वो मेरे एक बार मेरे पत्र को देखेंगे तो मेरे जितने भी बिगड़े काम है वो सारे के सारे काम बन जाएंगे। और राम कृपालु है, राम दयालु है, और वो मेरे पत्र को, प्रार्थना पत्र को जरूर एक्सेप्ट करेंगे, जरूर वो देखेंगे। कह रहा है कि आप जगजननी हैं, आप जो बोलिएगा भगवान वो बात मान लेंगे। वचन साई मतलब भगवान वो बात को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। यदि आपको बोल दीजिएगा तो यदि मेरे बात मान लेते हैं, तो ये जो दासी है तुलसीदास है, जो सभी पापों से लिप्त है, पापी है, वो भी भव सागर को क्या कर लेगा रे, पार कर लेगा। ये दुख रूपी संसार से मुक्ति पा लेगा, मुक्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा। यही बात बोल रहा था पहला छंद में। कौन? तुलसीदास या राम बोला। ये थोड़ा बड़ा है, देखते हैं खत्म, समय का भी कशिश है, 11:13 हो गया है। बाबू से रुपया मांग ले, 5 से मंगवाई गोरा दाब भाई आप जी सर देते हैं तब निकाल के। 5 मिनट और 10 मिनट ध्यान दो, ज्यादा है नहीं। कहा भी जाता है रे, गाय का निवाला, कुत्ते को घुमाना याद रहा, गाय का निवाला भूल गए, कुत्ते को घुमाना भूल गए, बिसलहरी पानी याद रहा, मटके के पानी भूल गए, बिसलहरी पानी याद रहा, मटके के पानी भूल गए, टीवी सीरियल सब याद रहा, घर की खिड़की लगाना भूल गए। और कहा जाता है रे, सगे संबंधी सब याद रहा और सगे भाई को भूल गए, सगे संबंधी सब याद रहा, सगे भाई को नाचना गाना खेलना सब याद रहा, पढ़ाई करना भूल गए, साले का जन्मदिन याद रहा, माँ की दवाई भूल गए। तो ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि साली का जन्मदिन याद रहे, माँ की दवाई भूल जाए। जो माँ तोरा इतने पार्ले पोसले पार्ले हो रहे, तुम 2 दिन के बाद अपन पति का हो जाएगा बकलोलवा, तो पत्नी का हो जाएगा, पत्नी का हो जाएगा। ये दुख बड़ी बात से कम है रे, तो कोई चला नहीं बोलेगा रे। चलो ये बात विश्वास करके छोड़ देते हैं। अच्छा भूलेगा, देख लेंगे कि तुम माँ से ज्यादा साली के घुमा रहा है, चल देंगे हम। ये ना है सर, अभी छवे नहीं बाद में बोल। सुनो रे, अब प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास खुद उसके द्वारे गए हैं। इस बार माँ सीता को बीच में नहीं ला रहे, वो खुद उसके द्वार गए हैं। किसके द्वार? राम प्रभु के। और उसके द्वार पे जाके कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, द्वारे हो भोर ही को आजू, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा, रटत रिहा हरि और ना कर ही के काजू। प्रस्तुत पंक्ति में हमारे कौन? तुलसीदास कह रहे हैं, हे प्रभु राम, हम आपके द्वार सुबह, यानी भोर मतलब सुबह से ही क्या है रे, आए हुए हैं। और आपके द्वार पे हम इस कदर आए हुए हैं जैसे कोई भिखारी गिड़गिड़ा रहा है, भिखारी गिड़गिड़ा रहा है, बच्चा रिरिहा रहा है। इस तरीका से हम आपके पास आए हैं। हम आपसे कोई धन दौलत मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं केवल आपसे एक भक्ति का कौर मांगने के लिए। आगे यही लाइन है, भक्ति का एक निवाला मांगने के लिए। तो भगवान सुबह से ही, भगवान सुबह से ही, सॉरी कबीरदास जी, तुलसीदास जी सुबह से ही कहाँ पे बैठे हुए हैं?
भगवान पे और गिरगिरा रहे हैं, रिढ़िया रहे हैं बच्चे की तरह। तुम देखेगा बच्चा को क्या, हाँ द्वार पे बच्चे को, द्वार मतलब ये काशी का द्वार, ना कि भगवान के द्वार पे चल गए हो रे। जिस तुम देखेगा बच्चा को रुपया नहीं देगा तो हाँ बाबू दे लो रुपया, देना गिरा के मांगत हो ना, मांगत हो रे रुपया देना बाबू, कुछ करे कहो ना, कितने दिन से ना दे ले हो, छोड़वे नहीं करेगा, पकड़ लेगा लूंगी, जाने ही नहीं देगा। कई बार तो होता है कि लुंगी भी खुल जाता है। ये हंसने की बात नहीं है, अंदर में पहनना होता है। नहीं रहे गलाते नहीं रहे साथ में नहीं करे। भगवान इसी प्रकार, जिस प्रकार से बच्चा लिरिया रहा है ना, इसी प्रकार से कौन लिरिया रहा है, तुलसीदास। एक ही बात रट लगल है, हे भगवान आप मेरे भक्ति को, आप हम आपसे धन दौलत नहीं मांग रहे, आप हमको केवल एक भक्ति का क्या दे दीजिए, मौका दे दीजिए। दूसरे कह रहा है कली मतलब कलयुग, कली मतलब कलयुग, कली कराल दुकाल दारुण सब कुमाती कुसाजू, सब कुमाती नीच जन मन उच, जैसे कोड में की खाजू। कली मतलब कलयुग, कराल मतलब भीषण सब होता है। कह रहा है कि हे महाप्रभु श्री राम, इस कलयुग पूरा, यह कलयुग पूरी तरीका से क्या हो चुका है, बदल चुका है। यह कलयुग पूरी तरीका से बदल चुका है, बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। यहाँ पे भीषण पापों का ढेर लगा हुआ है, व्यक्ति का मन कुंचित है। देखो अब तुम भी देखेगा, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड लेके घूमा जा रहा है, रियल लाइफ में एक भी फ्रेंड नहीं है। रियल लाइफ में सगे भाई से दुश्मनी चला जा रहा है, और फेसबुक पे भाई भाई बनाया जा रहा है। एकदम अमेजिन भाई कैसे होता है, थंब दे देते हो, अमेजिन भाई, ओसम ब्रो, हीरो, ओसम ब्रो, नाइस ब्रो, नाइस ब्रो, वेरी हैंडसम ब्रो। ब्रो भाई भाई खेला जा रहा है। रियल लाइफ में भाई भाई को, अपने घर के भाई को टोकता नहीं है, और फेसबुक पे भाई भाई खेल रहा है। यही बात कर रहे हैं, कलयुग पूरी तरीका से बदल गया है महाप्रभु। ये कलयुग रहने लायक नहीं है, ये भीषण रूप से तबाह हो चुका है, ये भीषण रूप से तबाह हो चुका है। अब जो नीच मन के व्यक्ति है, नीच मन के व्यक्ति हैं, लेकिन सोच ऊंचा रख रहे हैं। बताओ, कर रहा है पाप, सोच रहा है कि हम भगवान की पूजा करके बच जाएंगे। देखेगा ये मत कर, ऐसा तुम देख लेगा तोरे गांव में ढेरी सत्संगी होगा, जो खाली पापी है वह सत्संगी है। तुम जाके पता कर लेना, जो पापी है वही सत्संगी है, बाकी कोई सत्संगी नहीं है। क्यों? अरे हम पाप नहीं किए, हम सत्संग ज्वाइन कर लिए, अभी नहीं। क्यों? अरे हम जान रहे हैं कि हम तुम लोग को कल्याण कर रहे हैं। तुम लोग का गालियों दुआ के रूप में, तुम भगवान देख रहा है ना, ऊपर वाला कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा है। एक बार की बात है, फिर वो आदमी के यहाँ चोर घुस गया, 4 गो, तो 3 गो चोर नुका उका गया, 1 गो चोर पंखा पे लटकल है। कह लो कि हम नहीं देख रहे हैं, सब ऊपर वाला भगवान देख रहा है। पकड़ा लगा के ऊपर पकड़ा गया तो कह रहा चौकियों तार में था। यही चीज है, मन क्या हो गया रे, नीच हो गया है, और सोच क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोढ़िया के शरीर में खुजली हो जाता है। कोढ़ी मतलब कोढ़िया नहीं, कोढ़ी नहीं लिखा, कोढ़िया के शरीर में क्या हो गया रे, खुजली। तुम लोग का कहीं और खुजली हो जाता है, फीलिंग गुड होता है। दे जी सर, जम्मा इटा दे देंगे तेरा सबके। चमड़ी इंसान जी सर। अरे फीलिंग ठीक है, गलत बात थोड़ी है। ए छोरा सुनो ध्यान से, तुलसीदास के जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के बांदा जिला के राजा। माँ के नाम तुलसी, बाप के नाम आत्माराम, कन्यन के नाम रत्नावती, कन्यन के बाप के नाम दीनबंधु, ससुर के नाम कौन जी था? दीनबंधु।
रे दीन बंधु और जी शादी करवा दिए थे अपन बेटी के। जब यह जन्म लिया था वही एक दिन के बाद एक मायके मर गई थी, तुलसी मर गई थी। कौन मर गई थी? लेके कौन भागी? दुनिया। लेके कौन भागी रे? दुनिया। कौन लेके भागे? दीक्षा गुरु नरहरिदास। दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु दीक्षा गुरु संत सनातन और काशी के विद्वान, संत सनातन और काशी के इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता बले, दोहा बली। कविता बले सभी कौन लिखे थे? तुलसीदास। कौन रे? तुलसीदास। और ये कदर अच्छा, इसके बारे में इसकी मृत्यु कब हुआ? 1627 सुनो रे, कह रहा है रे ध्यान से सुनो। हरि हृदय में सदा बुझियो जाई साधु समाजू मोह से कहूँ कतहु कतहु ना कतहु कहू चिन्ह है कियो कौशल राजू। कौशल राजू कहता है हे महाप्रभु श्री राम, महाप्रभु हे महाप्रभु श्री राम, जब हम अपने इन बातों को किस समाज में रखे? साधु के समाज में रखे। जब हम अपने इन तमाम बातों को किसके समाज में रखे? इन सभी बातों को लेके साधु के समाज में गए तो साधु समाज ने हमें एक ही बात बताया, तुमको इन सभी दुखों से निवारण, इन पापों से निवारण केवल कौन कर सकता है? कौशल राजू। कौन कर सकता है रे? कृपालु कौशल राजू श्री राम को कहा गया। कौशल राजू किसे कहा गया? श्री राम को। पंक्ति में कौशल राजू श्री राम को कहा गया। कह रहे हैं तुलसीदास जी, जब हम अपने सभी दुखों को लेके साधु समाज में गए, जब हम अपने तमाम दुखों को लेके कहाँ गए? साधु समाज में। तो उन तमाम साधुओं ने मुझे एक ही बात बोला कि इन सभी दुखों का निवारण केवल कौन कर सकते हैं? महाप्रभु श्री राम। केवल कौशल राजू कर सकते हैं। कहता है दीनता दारिद्र डले को कृपा बड़ी धर बाजू। पूरा लाइन बोलो तो दीनता कृपा बाजू। रानी दशरथा के बने जब हम तमाम समाज में गए, साधु के समाज में, तो उन्होंने हमें बोला कि इस चीज तमाम चीजों का निवारण कौन कर सकता है? केवल श्री राम कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि श्री राम ये तुलसीदास जी कि रे इन तमाम दुख दर्दों का इलाज, इन तमाम दुख दर्दों का इलाज हमें पूछने पे पता चला कि एक दशरथ के बेटे हैं, दशरथ जी के बेटे हैं जिनका नाम है श्री राम। वही आपको इन तमाम दुखों से निवारण करके क्या कर सकते हैं रे? अमर कर सकते हैं। तो अब हम आपके शरण में आए हैं, आप हमें केवल एक बार मौका दीजिए भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा भी दीजिएगा तो हम क्या हो जाएंगे प्रभु? धन्य हो जाएंगे। हम भक्ति के लायक भी नहीं है, केवल आप हमको एक अवसर दीजिए कि हम आपके भक्ति कर पाए। सोचो भक्ति के लिए कर रहा है, तुम लोग पीछू पीछू कंजिल घूमता है, नंबर ले कंजिल ले, नंबर ले आई कंजिल घूम रहा लो, पेट भरेगा जी? नहीं भरेगा। लेकिन राम भगवान इतना महान है कि उससे भक्ति का एक निवाला मांग रहे हैं, एक कौर मांग रहे हैं कि आप हमें एक भक्ति का मौका दीजिए हे दशरथ के पुत्र, ताकि हम ये भवसागर से क्या हो जाए रे? पार हो जाए। लास्ट लाइन कह रहा है भिखारी हो गरीब निवाजू पेट भरी तुलसी भक्ति लाइन है कि नहीं है? कह रहा कि हे महाप्रभु श्री राम, हे महाप्रभु श्री राम। इस बार माँ सीता को बीच में नहीं लाएंगे, हम जब भी बात करेंगे महाप्रभु और तुलसीदास के बीच करेंगे। हे महाप्रभु श्री राम, मैं जन्मों का भूखा हूँ, मैं जन्मों का भूखा, इस जन्म का भूखा नहीं हूँ, मैं जन्मों का भूखा भिखारी हूँ, मैं ये जन्मों का भूखा भिखारी हूँ। और कह रहे हैं पेट भरी तुलसी सिंह जेवैया भक्ति सुधा सुनाजू,
कह रहा है कि मैं जन्मों का भूखा हूँ, और इस भिखारी का पेट, ये भूखा का पेट तभी भरेगा जब आपका भक्ति का हमको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, तभी ये भूखा व्यक्ति का पेट भरेगा। तो ये जन्मों का भिखारी भूखा है, और इसका पेट कब भरेगा? जब इसे भक्ति का मौका मिलेगा। आप हमें केवल एक बार किसका मौका दे दीजिए? भक्ति का, और हम क्या हो जाएंगे? धन्य हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, और इस भव सागर से पार हो जाएंगे, और मेरा सारा पाप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और मैं जो पापों से लिप्त हूँ ये सभी इसी जहाँ में रह जाएगा। मेरा केवल स्वच्छ और निर्मल शरीर ही ऊपर पहुँचेगा। हे भगवान श्री राम, आप हमें एक भक्ति का मौका दीजिए। ये जो जन्मों का भिखारी है उसे एक बार आप अपने भक्ति का मौका दीजिए। सर एक बार और एक बार करेंगे कि एक बार आप जाने की भूख नहीं लगल है है? सर, तुम तो अकेला जीव है, 2 गो जीव है। और ने भूख लगे सर। आप सभी को स्वागत है पीयूष सिंह इंस्टीट्यूट में एन कुमार। चलो क्वेश्चन बोलो। एन कुमार, एन कुमार नहीं, एन कुमार का क्या ना बोलो। शिक्षा है कुआ शेष सनातन। हाँ काशी में कितने वर्ष? 15 वर्षों तक। काशी में कितने वर्ष तक रहे थे? 15 वर्ष तक। अरे ये नहीं बतने नहीं सर जी। हाँ जन्म 47 में, 43 45 व्यास। ये तो आपको अच्छी से बनेगा। बाकी यही था ऑब्जेक्टिव, हम आपको बना दिए। सब्जेक्टिव घर पे जाके बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो एन कुमार अभी जिंदा है। जिंदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।